जिस तरीके से रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी-अभी खत्म हुई है, जो कहीं न कहीं मीडिया का हमला खासकर देखने को मिल रहा है, लगातार कहीं न कहीं सवाल उन पर ये किए जा रहे हैं कि स्पिन हेवी का अटैक है आपके पास और दुबई में आप एक स्पिन हेवी अटैक के साथ पहुँचे। उसको रोहित शर्मा डिफेंड करते हुए दिखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खासकर जब उन पर ये कहीं न कहीं उनसे ये सवाल किया गया कि आप 5 स्पिनर्स के साथ पहुँचे हैं, तो वहाँ उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हमारे पास सिर्फ 2 स्पिनर्स हैं, बाकी 3 ऑलराउंडर्स हैं। क्या कहना चाहेंगे विनीत सर इस पे? नहीं, रोहित शर्मा ने जो चीज़ वहाँ बोली, जो मेन चीज़ जो उसमें उभर के आई थी, वो था कि ही वाज़ वेरी मच क्लियर कि उन्होंने ये बोला कि यार हम अपने स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है। और ऑफ कोर्स वही है, अगर जसप्रीत बुमराह आपके पास नहीं है तो आपका बॉलिंग अटैक, जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, थोड़ा सा डिप्लीटेड हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स यू आर हैविंग मोहम्मद शामी, जो काफ़ी टाइम बाद वापसी कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके बाद आपके पास अर्शदीप हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, हर्षित राणा जो बिल्कुल ही नए हैं, और हार्दिक पांड्या एक आपके पास पेस बॉलिंग ऑप्शन है। सो उस इन दैट रिगार्ड 5 स्पिनर जिस तरीके से वो लेकर गए हैं, इट्स प्रीटी मच सर्टेन कि यार ये काफ़ी स्पिन डोमिनेटेड काइंड ऑफ अटैक है टीम इंडिया के लिए। और वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही थे कि जहां उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखी और उस हिसाब से वो गए हैं। और दुबई की हमने बात की, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि यार जिस तरीके की वो पिचेस हैं, जनरली ट्रेडिशनली यूएई के पिचेस, चाहे वो दुबई हो, चाहे शारजा हो और कहीं अबू धाबी हो, हमेशा से थोड़ा वो स्लो रहा है, स्पिनर्स के लिए अच्छा रहा है। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि दुबई की इसी पिच पे आईएल टी20 के मैचेस हुए थे, जो 10 दिन पहले ही खत्म हुए हैं। तो मतलब वेयर एंड टेयर भी है, तो बिल्कुल फ्रेश विकेट आपको नहीं मिलने वाला जितना पेसर्स को सहायता मिलेगी। तो उस हिसाब से जिस तरीके का सिलेक्शन है, मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया सिलेक्शन है कि आप 5 स्पिनर्स को लेके जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हाँ, एक आधा दो नाम है आपको लगता है कि अरे एक एक्स्ट्रा लेकर आ सकते थे, बट जो थिंकिंग है टीम इंडिया की, वो इस लॉजिक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि दुबई ट्रेडिशनली स्लो, आईएल टी20 के पिचेस पे खेलेंगे अपने तीनों मैचेस, और मोस्ट लाइकली सेमीफाइनल फाइनल जो भी होगा। तो उस हिसाब से स्पिन हेवी अटैक रहेगा ही रहेगा। एंड प्लस स्पिनर्स, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस आउट एंड आउट स्पिनर ले लिए हैं और अब उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है जो है उनको कम कर दिया। 5 जो स्पिनर है उनमें से 3 आपके ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर। अक्षर की बैटिंग जिस तरीके से उभर कर आई है, वो तो नंबर 4 नंबर 3 पे अब इंडिया खिला रहे हैं, तो मतलब वो भी एक एडेड एडवांटेज है। जडेजा आप एज स्पिनर, आपको पता ही है क्या करते हुए आए हैं इतने सालों से। एंड देन यू हैव वाशिंगटन सुंदर। उसके अलावा आपके पास जो ट्रेडिशनल स्पिनर्स है, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। आप उस बंदे को कैसे नहीं पिक कर पाते? दैट वाज द मेन क्वेश्चन। सो जिस तरीके के सवाल रोहित शर्मा से पूछे गए थे, द आंसर वाज वेरी मच एप्ट कि यार वो अपने स्ट्रेंथ पे गए हैं। एंड नॉट ओनली द स्ट्रेंथ, पिच कंडीशंस जिस जहाँ पे वो खेलेंगे उस हिसाब से वो गए हैं, और बिल्कुल सही निर्णय है। आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दे गो अहेड एंड even pick up 4 spinners, and then just play with two pacers with one Mohammad Shami and हार्दिक पांड्या। ये भी हो सकता है, बट ऐसे होगा तो नहीं। एटलीस्ट बांग्लादेश के हिसाब से 3 स्पिनर 2 पेसर, ये स्ट्रेटेजी से वो चलेंगे। और एडेड आपके पास डेफिनेटली ऑलराउंडर्स का वो एक बैकअप रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं बैकअप की तलाश रहेगी। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंजर्ड हो गए थे, उनकी कमी कहीं न कहीं खलेगी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित के जवाबों में भी दिखा। रोहित शर्मा ने आकाश इस तरीके से डिफेंड भी किया, उन्होंने कहीं न कहीं दूसरी टीमों पर भी सवाल उठाया कि कई टीमों में 6-6 पेसर्स होते हैं, खासकर उनमें से कई सारे बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते हैं, तब ये सवाल पैदा नहीं होता। आज हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं, इसकी वजह से हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी ऐसी टीम, खासकर आईसीसी चैंपियन, मतलब आईसीसी ट्रॉफी के लिए, आईसीसी चैंपियनशिप के लिए तो नहीं अनाउंस हुई है, जहां आप है ना एक स्पिन हेवी स्क्वाड देख रहे हैं, जहां 5 स्पिनर देख रहे हैं। इनफैक्ट जब तक वरुण चक्रवर्ती का नाम टीम में नहीं आया था, वी वर इवन स्पेक्यूलेटिंग कि कैसे हो सकता है। इस वक्त हमने कई लाइव सेशंस में ये कहा भी था कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, व्हेन जसप्रीत बुमराह इज नॉट देयर, टीम इंडिया नीड्स अ पेसर, टीम इंडिया नीड्स अ पेसर। और हम वहां पे अटकलें लगा रहे थे कि शायद मोहम्मद सिराज के लिए रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कदम मैनेजमेंट ने उठाया, सिलेक्टर्स ने उठाया, कि एक पेसर ऐड करने के बजाय उन्होंने एक स्पिनर को ऐड किया है, एक बोल्ड मूव कह सकते हैं, जिसकी वजह से सारे टीम्स जो हमेशा पेस पे रिलाई करते हैं, जो हमेशा नंबर ऑफ पेसर्स ज्यादा लेकर जाते हैं, तो उनके लिए भी, प्लस मीडिया के लिए भी ये बहुत बड़ी एक बात होगी। बट जैसे विनीत ने कहा, रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंडरलाइन करते हुए, कि
ठीक है, अगर हमारे पास 5 पेसर्स है तो आप ये भी देखिए कि उसमें से 3 आपको बैटिंग डेप्थ देते हैं। पिछले 2-3 आईसीसी टूर्नामेंट्स आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो व्हाइट बॉल का हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, दोनों हमेशा से इंडिया का फोकस यही रहा है कि ऐसे प्लेयर्स हम खिलाएं जो हमें बैटिंग डेप्थ दे सके। यही कारण था शायद कई टेस्ट मैचेस में, कई बड़े टेस्ट मैचेस में हमें अश्विन और जडेजा साथ में खेलते हुए नहीं नजर आते थे। तो अभी भी इंडिया का स्टांस वही है कि अगर हम जाएंगे तो हमें एक बैटिंग डेप्थ मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। और अक्षर पटेल ने द वे ही परफॉर्म्ड इन द इंग्लैंड ओडीआईज, तो एक उन्होंने वहां पे अब अपना एक है ना अथॉरिटी स्टैम्प कर दिया है कि ठीक है भाई, मैं आपको 5 नंबर पे भी जाके बैटिंग से वो रन दे सकता हूँ। तो जवाब वहीं पे मिल गया है लोगों को कि अगर इस टाइम पे 5 पेसर कहने को है, सॉरी 5 स्पिनर्स टीम में है, तो वो क्यों है। तो ठीक है, अगर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने जो तर्क दिया, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, जिस तरीके से टैकल किया क्वेश्चंस को, अगर बात फिर वहां पे होगी जब हम हार जाते हैं या फिर नॉकआउट हो जाते हैं। अगर इस टीम के साथ हम नॉकआउट्स में अपनी जगह बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर ज्यादा इस बारे में चर्चा होगी। और पहले भी हम बात करते हुए हैं कि जब तक परफॉर्मेंस होती रहेगी तब तक इस बारे में कोई ज्यादा बातें होंगी नहीं। हाँ, एक बार हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हैं, देखते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंसेस आती है, उसके बाद फिर आगे बात की जाएगी। लेकिन अभी तक के लिए देखा जाए, और जैसे विनीत ने कहा था कंडीशंस के बारे में बात की थी, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पे लोगों को जाना पड़ेगा कि कोई भी टीम अगर दुबई में जा रही है तो थोड़ा बैटिंग पे ज्यादा ध्यान देते हुए ही टीम को वहां पे लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं बैटिंग डेप्थ की नीड ज़्यादा रहेगी और टीम इंडिया बैटिंग डेप्थ को लेकर कहीं न कहीं पहले से ही हमेशा से ज़्यादा इंक्लाइंड रही है। कहीं न कहीं टीम इंडिया का अप्रोच भी ऐसा ही रहा है और कहीं न कहीं वही सेम अप्रोच यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अप्रोच की बात हुई है, विनीत सर जिस तरीके से अप्रोच को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ था, खासकर रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं, आपका क्या अप्रोच रहेगा? वहाँ पर उनके आंसर में कुछ खास तो नहीं देखने को मिला। उन्होंने बोला कि हम कुछ प्लेयर्स को मिस करते हैं पर हमारे पास डेप्थ है। कहीं न कहीं उन्होंने यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की कमी को कहीं न कहीं पॉइंट आउट किया और बोला कि जिस तरीके से हम अब स्पिन हैवी अटैक के साथ हैं या स्पिन ऑलराउंडर्स के साथ हैं तो हमारे पास डेप्थ ज़्यादा होगी। जसप्रीत बुमराह की कमी, खासकर एक आपके पास एक प्राइम बॉलर जिसकी आप कमी से जूझ रहे हैं, उसकी कमी को बैटिंग डेप्थ से पूरा किया जा रहा है। ये अप्रोच कितना कारगर होगा? और खासकर जो बोला गया कि हम पहले जिस तरीके से आईसीसी टूर्नामेंट्स में जिस अप्रोच के साथ रहे थे, उसी अप्रोच के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पर कई बार रोहित शर्मा का अप्रोच बैकफायर करता हुआ दिखा है। तो क्या वो अप्रोच इस बार भी फ्रूटफुल रहेगा या नहीं? यार ये अप्रोच की बात तो कहाँ से आई थी? ये अप्रोच की बात मेरे को लग रहा है कि जो 2021 T20 वर्ल्ड कप इंडिया जब हारी थी इंग्लैंड से सेमीफाइनल 22 में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब से अब अप्रोच की बात कर रहे हैं कि यार बिल्कुल अग्रेसिव तरीके से नहीं खेल रहे। तब से तो पूरा अग्रेसिव ही रहे। रोहित शर्मा ने तो ही हैज मतलब नॉट पुट अ प्राइज ऑन हिज विकेट, वो तो गंग हो तरीके से खेलते हुए जा रहे हैं। और आपका टीम मेकअप भी है, जिस तरीके के प्लेयर्स इंडियन टीम में आए हैं जिनको मौका मिला है, ऑल ऑफ देम हैव बीन इन दैट मोल्ड कि भाई हम तो अग्रेसिव तरीके से खेलेंगे। और क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट का डिमांड भी वही हो रहा है कि यार इट्स मोर टुवर्ड्स लीनिंग टुवर्ड्स बैटिंग हेवी, स्कोर्स, बड़े बड़े स्कोर्स उस हिसाब से चल रहे हैं। सो अप्रोच अगेन इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। आई मीन रोहित शर्मा ने क्लियर कट बोल दिया जिस तरीके से वो हर एक टूर्नामेंट पे गए हैं। लाइक लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट आप देख लीजिए 2024, इट वाज अ गंग हो अप्रोच कि भाई हमें तो बैटिंग करनी है, वी आर नॉट गोइंग टू पुट अ प्राइज ऑन आवर विकेट, अगर विकेट जाए तो जाए। और दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे आप इंडियन टीम बैटिंग हेवी मतलब अपने बैकअप रखना भी चाह रही है, क्योंकि चलो ठीक है उस अप्रोच से जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं बैकफायर भी कर जाता है। अगर बैकफायर करते हैं तो आपके पास नीचे बल्लेबाज हैं कि उसी मोमेंटम को या तो कैरी फॉरवर्ड करे, या तो आप बिल्कुल ही खस्ते हालत में है तो थोड़ा रुक के खेल लें। दैट इज द रीजन वाई। एंड ठीक है, जसप्रीत बुमराह का होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि आपको फिर बॉलिंग ऑप्शंस या बॉलिंग वो क्रूशियल मोमेंट पे एक आपको बॉलर चाहिए या विकेट टेकर चाहिए, वो आपके दिमाग में नहीं था। तो यू कुड एक्चुअली पैक योर इन बैटिंग साइड, या अपनी 11 बैटिंग से आप पैक कर सकते थे। बिल्कुल जसप्रीत बुमराह का ना होना एक चिंता का विषय जरूर होगा, बट फॉर मी जिस तरीके से वो इंग्लैंड सीरीज खेले थे यार,
चेस करते हुए 300 प्लस का टारगेट 35 ओवर में 40 ओवर के अंदर निपटा रहे हैं, बैटिंग करते हुए 350 प्लस मारने की कोशिश हमेशा से रही है और सब लोग कर रहे हैं। सो दैट अप्रोच इज नॉट गोइंग टू चेंज। यस, हालांकि दुबई के पिचेस में थोड़ा मुश्किल होगा कि 350 कंसिस्टेंटली मारना या उस हिसाब से मारना, बट इवन देन अगर वो 350 का 300 भी करते हैं, इट विल बी माइटी डिफिकल्ट फॉर द अदर टीम्स टू इवन कम क्लोज टू दैट, बी इट बांग्लादेश, बी इट पाकिस्तान और बी इट न्यूजीलैंड। सो अप्रोच इज वेरी मच क्लियर। इंडियन टीम का एटलीस्ट आईसीसी टूर्नामेंट में अप्रोच इज वेरी मच क्लियर कि यार दे आर गोइंग इन दैट एग्रेसिव मैनर। जिस तरीके के बैटर्स वो लेकर आए हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, रोहित शर्मा डेफिनेटली ही इज एट द फोरफ्रंट ऑफ इट। सो अप्रोच में तो कोई चेंज मेरे को दिख नहीं रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट की कंडीशंस है या नहीं है। एंड प्लस दैट इज वेयर फॉर मी आई ऑलवेज बिलीव कि समबडी लाइक केएल राहुल नंबर 5 पे ना, वो एक वाइटल कॉग हैं ऐसे अप्रोच को देखेंगे तो। क्योंकि नीचे अगर जैसे मैंने बोला हालत खस्ता होती है, राहुल थोड़ा रुक के खेल सकते हैं। मोमेंटम आपको करना है तो राहुल उस मोमेंटम को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हालांकि सब लोग कहते हैं कि नहीं यार, राहुल ने जो वर्ल्ड कप फाइनल में किया था उससे तो कोई मतलब ही नहीं था, बट देन अगेन दैट वाज वन ऑफ गेम, वो प्रेशर गेम था। उस गेम में तो कंप्लीट अप्रोच ही डिफरेंट थी एक्सेप्ट फ्रॉम रोहित शर्मा। सो लेट्स नॉट put that as a marker, but yeah, approach, it has to be go for runs, as many runs as possible. वो not just Indian team का approach है, that is the approach in white ball cricket for most of the teams, but it is an Indian team which seems to have cracked that code and consistently been able to do that.